नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं केंद्रीय विद्यालय 2012 ओल्ड क्वेश्चन पेपर पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट 1 to 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आज के इस वीडियो में हम होमवर्क क्वेश्चन के साथ साथ 51 to 100 क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए लेके आ गए हैं। तो मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे लगातार आपकी फिजिकल एजुकेशन वैकेंसीज 2022 में हेल्प करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड की जाती है। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो मूव करते हैं होमवर्क क्वेश्चन की तरफ कि सहन शक्ति विकास की एक विधि के रूप में जो कि जानी जाती है वो है फार्टलेग विधि, जिसकी खोज गोस्टा एवं होल्मर ने की थी। फार्टलेग विधि इज करेक्ट आंसर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज पार्ट 2, सर्किट ट्रेनिंग विधि किसके द्वारा तैयार की गई थी? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। एंडरसन और मॉर्गन या मॉर्गन और एंडरसन के द्वारा सर्किट ट्रेनिंग विधि की खोज की गई थी, आप सभी को पता है। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक आशंका का एक लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से ऐसे लक्षण हैं जो मनोवैज्ञानिक आशंका के लक्षण के रूप में नहीं आते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, चक्कर आना। और इसके अलावा देखिए, मन स्थिति में उतार चढ़ाव, लगातार चिंता, उदासी, खिन्नता, सोचना, डिप्रेशन में जाना, ज्यादा सोचना, ये जो है सारी चीजें मेंटल यानी कि प्रॉब्लम से आप कह सकते हैं कि मन से रिलेटेड है, मनोवैज्ञानिक में आते हैं। और चक्कर आना जो है वो कमजोरी की वजह से या खून की कमी की वजह से या एनीमिक होने से या कुछ भी इसके रीजन फिजिकल हो सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी दवा रसायन मानव शरीर में आरामदायक का एक अनुभव जगाती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, कैनाबिनॉइड की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट पहली आईसीसी 2020 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता किस वर्ष खेली गई थी? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 2007 में फर्स्ट आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। क्रिकेट के खेल में जमीन से विकेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 28 इंच। और बात की जा रही है जमीन से विकेट की ऊंचाई 28 इंच। जिन व्यक्तियों के रक्तचाप का पठन mm पर hg से होता है उन्हें उच्च रक्तचाप का मरीज माना जाता है। यानी कि कितना रेंज होगा ब्लड प्रेशर का, कितने mmHg से ऊपर या कितना होने पे इसे जो है हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, या उसे उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जो है ब्लड प्रेशर का मरीज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 140 to 90 रेंज होने पे। और जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 120/80 mmHg। 120 जो है वो यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 80 mmHg जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। और इसकी रेंज 140 to 90 होने पे ये हाई ब्लड प्रेशर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 2.44 मीटर। जी हाँ दोस्तों, फुटबॉल, हॉकी के गोल पोस्ट, हैंडबॉल के गोल पोस्ट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने के लिए आगामी सभी परीक्षाओं में जरूर मिलेंगे। तो इन सबको तैयार करते हुए चलिए। फुटबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई, चौड़ाई, ये सब आपको पता होना चाहिए। चौड़ाई देखिए 7.32 मीटर होती है। ओके, ये यहाँ पे हॉकी के गोल पोस्ट की चौड़ाई है और ऊंचाई 2.44 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने ओलंपिक खेलों की हॉकी स्पर्धा में पहली बार किस वर्ष से भाग लेना शुरू किया और इसे स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर बी, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में हॉकी की स्पर्धा में भाग लिया भारतीय हॉकी टीम ने, और इसमें ही यानी पहले प्रदर्शन में ही इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा योगाभ्यास खासतौर पर मधुमेह की बीमारी ठीक करता है? ऑप्शन नंबर सी, मकरासन इज करेक्ट आंसर। हैंडबॉल के खेल में एक वक्त में कोर्ट में गोलकीपर सहित एक टीम में कितने खिलाड़ी मौजूद रहते हैं? ऑप्शन नंबर 1, 7। एक यानी कि 6 प्लेइंग प्लेयर्स होते हैं प्लस 1 गोलकीपर की बात भी यहाँ पे की जा रही है। और टोटल जो प्लेयर्स होते हैं वो 14 होते हैं, यानी कि 7 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान करना है। देखिए आपको यहाँ पे तो जो करेक्ट आंसर है वो हम आपको बता देते हैं क्या होगा।
ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। देखिए सही मिलान 1 इज करेक्ट हियर। तो अखिल भारतीय खेल परिषद का संबंध जो है वो विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ियों का खेल स्तर प्राप्त करना, ये है नंबर गा ऑप्शन सही है। नंबर 2 नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है वो खेल कार्यक्रमों पर सिफारिश, ये करेक्ट आंसर है। और 3 नंबर यानी कि केंद्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोविनोद सलाहकार यानी मनोरंजन सलाहकार बोर्ड जो है, इसका संबंध खेलों के क्षेत्र में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने से है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही मिलान करना है आपको कि खिलाड़ियों का नाम और खेल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको सही मिलान करना है। पहले हम आपको सही ऑप्शन यहाँ पे बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। तो सही मिलान कर लेते हैं। जो चुन्नी गोस्वामी है, इनका जो संबंध है वो फुटबॉल से है। असलम शेर खां का संबंध हॉकी से है और अंजुम चोपड़ा का संबंध क्रिकेट से है। तो ये पहले से ही सही यहाँ पे मिले हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। निम्नलिखित का सही मिलान फिर से करना है आपको। प्रतियोगिताओं या ट्रॉफी को उनके खेल से आपको सही मिलान करना है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। विलियम टॉड मेमोरियल ट्रॉफी का संबंध जो है वो बास्केटबॉल से है और मर्डेका कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं इन क्वेश्चंस को तो आपको भूलने लगता है और एग्जाम में गलत हो जाता है। तो हमारे जितने भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हैं, आप उन पे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोस में जाके एक बार क्लिक जरूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए, सुनिए और अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस हैं जो सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर से हम आपके लिए लेके आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे और तब आप याद करेंगे हमारे चैनल को और हमारे वीडियोस को कि अगर थोड़ा और ध्यान से पढ़ा होता तो आज ये क्वेश्चन में मुझे डाउट नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए हैं, आपसे बनते हैं, लेकिन रिवीजन ना करने से सिर्फ जो है डाउट हो जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े 5 छल्ले 5 महाद्वीप को 5 अलग अलग रंगों में प्रस्तुत करते हैं, तो वो कौन से रंग हैं? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर कि जो ओलंपिक रिंग्स होती हैं वो किन किन रंगों की होती हैं? येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू और ब्लैक। और इनका जो सही सीक्वेंस होता है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले होती है ब्लू रिंग जो कि यूरोप को डिनोट करती है, उसके बाद येलो रिंग होती है जो कि एशिया को डिनोट करती है, बीच में होता है ब्लैक जो कि दक्षिण अफ्रीका को बताता है, और फिर होती है आपकी ग्रीन कलर की रिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया को बताती है, और लास्ट में होती है रेड कलर की रिंग जो कि अमेरिका महाद्वीप को डिनोट करती है। तो ये बाएं से दाएं रिंग का सही क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के खेल में आमतौर पर प्रयुक्त शब्द सेंड्री का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। ऑस्ट्रेलिया में प्रयुक्त शब्द एक्स्ट्रा को सेंड्री के रूप में क्रिकेट में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही मिलान करना है। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। तो देखिए ज्वाइंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि तैराकी का संबंध जो है वो बटरफ्लाई से है। बटरफ्लाई जो है वो तकनीकी तैराकी से संबंधित है। टेनिस का संबंध जो है वो ड्यूज से है। मुक्केबाजी का संबंध जो है वो अपरकट से है और बास्केटबॉल का संबंध पाइवट से है। ये यहाँ पे सही सीक्वेंस है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। शारीरिक फिटनेस की यह परिभाषा किसने दी कि शारीरिक फिटनेस जीवन की वर्तमान और संभावित शारीरिक चुनौतियों से सफलता के साथ पार करने की क्षमता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। डेविड और लैम्ब के अनुसार यह परिभाषा दी गई है। डेकाथलॉन एथलेटिक्स में स्पर्धाओं की एक संयुक्त स्पर्धा होती है। डेकाथलॉन जो मेंस के लिए आयोजित की जाती है और इसमें 10 इवेंट होते हैं। तो कितने ट्रैक और कितने फील्ड इवेंट होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट इसमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ग्लाइंडिंग जॉइंट कहां पर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, रिस्ट यानी कलाई में ग्लाइंडिंग जॉइंट पाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सोडियम की 1.7 ग्राम मात्रा प्रतिदिन अर्थात कितने ग्राम नमक प्रतिदिन से अधिक नहीं लेना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। 5 ग्राम से अधिक मात्रा नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट, फॉस्बरी फ्लॉप शब्द किस एथलेटिक स्पर्धा से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, ऊंची कूद से इसका संबंध है। फॉस्बरी फ्लॉप का संबंध ऊंची कूद से है। नेक्स्ट, थ्रो इन शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बास्केटबॉल से इसका संबंध है।
थ्रो इन की बात यहाँ पे सॉरी थ्रो इन तो फुटबॉल से रिलेटेड है और फ्री थ्रो का संबंध बास्केटबॉल से है। थ्रो इन इज रिलेटेड टू फुटबॉल। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर डी 7 मई 1961 पटियाला में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना की गई थी। एक मानव शरीर के वजन का कितना हिस्सा खनिज तत्वों का बना होता है? ऑप्शन नंबर डी 10% हिस्सा खनिज तत्वों का बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी चोट बास्केटबॉल खिलाड़ियों में आम रूप से पाई जाती है या हो जाती है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, टखने की अग्रपार्श्विक अस्थिबंध चोट। नेक्स्ट, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में कहां पर आयोजित किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, ग्रीक एथेंस में इनका आयोजन किया गया था और इसके जो फादर है वो बैरन पियरे दी कुबर्टिन जी हैं, जिनको दोबारा से आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में 3 लैटिन शब्द दिए गए हैं और अब इन्हें बढ़ा के 4 कर दिया गया है, साइटियस, अल्टियस, फोर्टियस एंड कम्युनिटस। तो इसमें जो है साइटियस शब्द का अर्थ क्या है? तो साइटियस का अर्थ होता है सबसे अधिक तेज, एलटीएस का अर्थ होता है अधिक ऊंचा, फोर्टियस का मतलब होता है अधिक शक्तिशाली और कम्युनिटर यानी कम्युनिटस का मतलब होता है साथ साथ। ये एक नया वर्ड है जो कि टोक्यो जापान ओलंपिक से इसे इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो आपको बता दें कि फादर हेनरी डेडॉन ने सबसे पहले ओलंपिक आदर्श वाक्य के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो के खेल में एक खंबे से दूसरे खंबे तक की स्टैंडर्ड डिस्टेंस कितनी होती है? ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कितनी दूरी होती है एक खंबे से दूसरे खंबे तक की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरियाट्रिक सर्जरी जीवन शैली से जुड़ी किस आम बीमारी को ठीक करने के लिए जरूरी होती है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, मोटापा। बैरियाट्रिक सर्जरी का संबंध जो है वो मोटापे से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षकों यानी कोच को भारत सरकार ने किस वर्ष से द्रोणाचार्य पुरस्कार देना शुरू किया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 1985 से। हॉकी के खेल में अंतिम रेखा से डी की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1 16 यार्ड, 16 गज। सीबीएसई द्वारा स्थापित चाचा नेहरू खेल पुरस्कार के तहत स्कूली छात्रों को छात्रवृत्तियां कब से दी जा रही हैं? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 2005 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग की यह परिभाषा किसने दी कि मन के आवेगों को नियंत्रित करना ही योग है? ऑप्शन नंबर बी महर्षि पतंजलि। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 21 मई 1904 पेरिस फ्रांस में फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आसन सांस्कृतिक या दोष निवारक आसन की श्रेणी में आता है? नेक्स्ट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चक्रासन की बात यहाँ पे की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार एक व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त माना जाता है यदि उसका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी 30 या 30 से अधिक होने पे इसे मोटापे की कैटेगरी में रखा जाता है और 24.9 तक जो होता है वो एवरेज जो होता है यहाँ पे माना जाता है और इसके 30 के ऊपर जो है वो मोटापे की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 24.9 से 29 के बीच में जो है वो ओवरवेट के अंतर्गत आता है और फिर 30 से ऊपर होने पे ये मोटापे में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल के खेल में 3 अंक की रेखा यानी कि चाप जो कि सीधी रेखाओं को काटती है उसे 3 अंक रेखा के रूप में जाना जाता है, उसकी दूरी बास्केट से कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 23 फीट 9 इंच। ओके, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1927। जी हाँ दोस्तों, 1927 तो आप सभी को पता है, लेकिन 1 जनवरी 1927 को स्थापना की गई थी IOA की, तो ये आपको याद रहेगा जरूर, मुझे मालूम है। शक्ति प्रशिक्षण का वह प्रकार जिसमें जोड़ के कोण तथा मांसपेशी की लंबाई संकुचन के दौरान नहीं बदलते, बहुत ही इंपॉर्टेंट और
इजी क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस दवा या रसायन का यदि लंबे समय तक प्रयोग किया जाए तो इसका प्रभाव थरथराहट, सिरदर्द, हृदय गति रुक जाना, इन सभी खतरों के रूप में सामने आता है। ऑप्शन नंबर 1 बीटा 2 एगोनिस्ट की बात यहाँ पे की जा रही है। विटामिन की कमी से याददाश्त खो जाने और पक्षपात का खतरा रहता है। किस विटामिन की कमी से? विटामिन B12 की बात यहाँ पे की जा रही है। त्वचा की चोट कौन सी है जो आमतौर पर किसी यानी जो एपरेटस होते हैं उपस्कर विशेष के साथ घर्षण या किसी जगह अस्थि त्वचा के काफी नजदीक हो उस जगह पर गिरने की वजह से लग जाती है। यानी कि जो एपरेटस, जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए जाते हैं मेजरमेंट के लिए या खेल में जो भी उपकरण यूज किए जाते हैं एक्चुअली उनसे घिस जाए, कहीं पे चोट लग जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे आपको पता है कि इसे खरोच के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का निर्माण कौन सा करता है? न्यूट्रिएंट तो प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग फूड। टखने के लिए स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, डॉर्सी फ्लेक्सन इज करेक्ट आंसर। जो है ये करेक्ट है। बाएं एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के बीच वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, जिसे बाइकस्पिड वॉल्व के रूप में भी जाना जाता है, और दाएं एट्रियम और दाएं वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड वॉल्व। यह बीमारी जिसे मानसिक बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये कौन सी बीमारी है? तो ये पेट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया आपको, केंद्रीय विद्यालय का ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और कई बार इसका आंसर जो है वो मधुमेह मिलता है, कई बार दमा भी मिलता है। तो आप चेक कर लीजिएगा इस आंसर को। और आज हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन यानी होमवर्क क्वेश्चन की ओर, जो कि आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि यूनानी चिकित्सक हिपोक्रेट्स के अनुसार किस किस्म के व्यक्ति आमतौर पर कमजोर, आलसी, अक्रिय, सुस्त और निस्तेज होते हैं तथा अपना काम काफी धीमी गति से करते हैं? एक तरह से कहा जाए तो अभिशाप ही होते हैं इस तरह के लोग। सॉरी टू से दीस लाइंस, बहुत सॉरी, लेकिन क्या जीवन होता है ऐसे लोगों का जो कि कमजोर, आलसी, अक्रिय, सुस्त और जो लेजी हैं, जिनके जीवन में एक्टिवनेस नहीं है, जो एक्टिव नहीं है, जो जल्दी किसी काम को नहीं करते, जो क्या बताऊं अब आपको, एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते हम सभी को ये बिहेवियर बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए, जो कि आलसी, अक्रिय, सुस्त और निस्तेज होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वीडियो, यानी कि मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारे वीडियोस को और अपनी तैयारी करते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।